अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ पर खैरियत से थे। और ये हमने कुछ मंगाया था फ़्लिपकार्ट से, शॉप्सी से मंगाया था। मतलब फ़्लिपकार्ट की ही ऐप है शॉप्सी, तो वहाँ से हमने कुछ मंगाया था। तो बस मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी। ये फ़ातिमा भी पास में बैठी थी और सिद्दीक़ ना वीडियो बना रहा था। तो देखिए हमने क्या मंगाया है, ओपन कर रहे हैं हम। आप समझ ही गए होंगे देख के, कार्टन पे बना हुआ ये ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड मंगाया है हम लोगों के लिए, तो बहुत ज़रूरी होता है ट्राइपॉड। जो यूट्यूबर होते हैं उनके लिए, मतलब ये सोच लीजिए जैसे मोबाइल है ना, ऐसे ही ट्राइपॉड है। मोबाइल है और ट्राइपॉड ना है ना तो बिल्कुल ही अधूरा है। तो मैं ये आपको ओपन करके दिखा रही थी। और ये व्लॉग जो हमारा है ना, ये है 14वें और 15वें रोज़े का है। 2 दिन का व्लॉग है ये। तो ना दोस्तों, ये आया था तो मैंने सोचा पहले आपके साथ इसको शेयर कर देते हैं, उसके बाद हम लगते हैं रेसिपी बनाने, इसका यूज़ भी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये आया था। और एक इसका ये क्लिप आया था, मतलब जिसमें मोबाइल हम लगा देते हैं, वो आया था ये। और ये हमने जोड़ लिया था, दिख ही रहा होगा आपको साइड में वीडियो में। तो इसके बाद हम लग गए थे रेसिपी बनाने, और बहुत अच्छी क्वालिटी का आया था, बहुत ही शानदार कोई था। तो मैंने सोचा चलो इसको रेसिपी बनाते बनाते, मतलब इफ्तार बनाते बनाते हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि किस तरह से यूज़ में आता है। धीरे धीरे समझ में आ जाता है यूज़ करना भी। जब कोई चीज़ आपके हाथों में आती है तो उसका यूज़ भी हमें अच्छे से आ ही जाता है। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जब तक कोई चीज़ नहीं होती ना तो हमें यूज़ भी नहीं आती, और हमारे पास होती तो हमें यूज़ भी आ जाती है। तो इधर मैं बना रही थी वो पकौड़ों का बैटर। तो पत्ता गोभी में वही बेसिक मसाले, और वही जो मैं बनाती हूँ, क्या नाम है, बेसन के साथ और पत्ता गोभी के साथ। तो इसको मैं हाथों से अच्छे से गूँध लेती हूँ, और बहुत अच्छे स्वाद के बनते हैं। आजकल मैं डेली ही बना रही थी, क्योंकि मैंने जो पत्ता गोभी ली थी ना तो काफ़ी सारी आ गई थी, तो उसके हिसाब से मैं बनाती रहती हूँ। और ख़त्म ही नहीं हो रही पता नहीं क्या हो गया, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रही। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बरकत हो रही है इसमें, इस पत्ता गोभी में। मतलब ये फ़र्स्ट रमज़ान से चल रही है, और फ्रीज़ में मैंने स्टोर करके रख रखी। और जब दिल चाहता है थोड़ी सी निकाली और इसके पकोड़े बना लिए। और पकोड़े बनते भी बहुत टेस्टी हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी और क्रंची क्रंची, बहुत यम्मी लजीज। अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के तैयार हो जाते हैं। और आज ना मुझे ना रमज़ान अब धीरे धीरे जाते हुए हो रहे हैं ना, तो बस मैं वही ज़ोबर कर रही हूँ, तो भी मुझे नींद सी, मतलब उबासियाँ आ रही हैं थकान से। दिमाग जब हमारा थक जाता है ना तो हमें उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं। बस मेरा भी दिमाग थक चुका है, इसलिए मुझे ये उबासियाँ आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो तो अपलोड करना ही है, तो आप लोगों के साथ तो वीडियो तो अपलोड करना है, तो इसके लिए वॉइस तो ओवर करना ही पड़ेगी। इसलिए मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ इस हालत में, मतलब नींदों की हालत में। हालांकि नींद कुछ भी नहीं है, अभी काम में लगूंगी मैं, अभी सब कुछ गायब हो जाएगी, रात देर रात तक भी नहीं आएगी। और इधर मैं शरबत भी बनाने लग गई थी, और अब ये वीडियो आ गया है नेक्स्ट डे का। और नेक्स्ट डे हम बना रहे थे, मतलब इफ्तार करने का। मुझे मतलब इतनी तेज़ी से जल्दी से अज़ान हुई ना कि पता ही नहीं चला कुछ भी, दस्तरखान का कुछ भी वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पाई। और ये हम कर रहे थे 15वें रोज़े का। तो 15वें रोज़े को मैंने बनाई थी चाउमीन। तो स्पैगेटी में ना, स्पैगेटी बनाई थी वेजिटेबल्स के साथ। तो स्पैगेटी मैंने बॉईल कर ली थी थोड़ी सी देर में, हद से 5 मिनट लगे होंगे इसको। 5 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो गई थी। मैंने पहले ही पानी गर्म करके इसको धीरे धीरे डाल दिया था, क्योंकि लंबी लंबी होती, तो मैंने पहले हाथों से पकड़ के उसको आधा नरम किया, मतलब आधा डिबोया गर्म पानी में। फिर वो नरम हो गया तो फिर मैंने पूरा ही उसको पानी में छोड़ दिया। इस तरह से क्या है, वो टूटती नहीं है। और इधर हमने कर लिया था तेल गरम कढ़ाई में। और आप सोचोगे मेरी कढ़ाई बहुत काली हो रही है, पता नहीं क्यों, साफ़ ही नहीं होती है। मैंने खूब मांज ली, ऐसी रहती है जब भी। और साफ़ कर भी लो ना, फिर जब कभी बनाओ ना तो फिर ऐसी हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ इसको विनेगर से साफ़ करूँ। आप लोग बताइए कमेंट में, क्या विनेगर से साफ़ करने से ये हो जाएगी। और फिर इसके गर्म होने के बाद हमने इसमें डाल लिए थे लहसुन अदरक थोड़े से, और गाजर डाल ली थी कटी हुई बारीक। और इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि हल्की सी नरम हो जाए। और ये ना जो मैं बना रही हूँ
चाउमीन बहुत ही मतलब टेस्टी बनी थी। स्पेगेटी बहुत, कोई स्पेगेटी बोलता है, कोई चाउमीन बोलता है, जो भी है नाम जो भी हो, पर खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। और अगर आपके पास जो घर में वेजिटेबल्स हो ना वो आप डाल सकते हैं। शिमला मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं, कैप्सिकम, बट मेरे यहाँ नहीं थी तो मैंने गाजर ली थी। और ये पत्ता गोभी तो मेरे यहाँ अभी स्टोर है खूब काफ़ी सारी, तो ये ले ली थी मैंने। और इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, और इतना पकाना है कि हल्की सी ये गल जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है। और आप बताइए आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? आपकी ईद की शॉपिंग हुई कि नहीं हुई? हमारी तो नहीं हुई है। अम्मी की तरफ की तो मेरी सारी हो गई, भाई जो कपड़े देते हैं, अम्मी पापा जो देते हैं कपड़े, सब वो तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बट अभी मेरे यहाँ की नहीं हुई है। तो ये सब्ज़ी हमारी सौते हो गई थी, तो इसमें मैंने अभी डाल दिए ये स्पेगेटी बॉईल हुई हुई, जो हमने बॉईल करके रखी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थी। और इसको इस तरीके से हाथों से ना, मतलब चम्मच को पकड़ के हिला देना है। और मैं इसमें डाल दी थी थोड़े से मसाले, मतलब वो सॉस। और पहले सबसे पहले मैंने इसमें डाला ग्रीन चिली सॉस। चिली सॉस डालने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस में जब भी डालती हूँ ना, पता नहीं कि मेरे हाथ से ज़्यादा ही डल जाता है। अब मैंने सोच लिया जब भी नेक्स्ट टाइम डालूंगी ना, तो कोई स्पून की या कटोरी की इसकी पहले ही निकाल के रख लूँगी। मैं जब भी बनाती हूँ ना, मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मेरे हाथों से ही पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा निकल जाता है, क्योंकि पतला भी बहुत होता है। तो ये एकदम खुलते ऐसे निकल के आता है जैसे कैदी जेल से बाहर आते हैं ना, इस तरह से निकल के बाहर आ जाता है। तो ग्रीन और ब्लैक सॉस डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। हिलाना ज़रूरी है, चलाते रहिए। बीच बीच में ये लगना नहीं चाहिए, चटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पानी वगैरह तो इसमें ऐड करते नहीं है, तो बहुत जल्दी चटने का खतरा रहता है। मीडियम में आपको इसकी आंच रखनी है। और फिर इसमें डाल दीजिए रेड चिली सॉस। मेरे को तीखा बनाना था, चटपटा, इसलिए मैं इसमें तरह तरह के सॉस डालती रही हूँ। और इसके बाद हमने डाल लिया था इसमें टमेटो केचप। और टमेटो केचप तो मैंने खूब भर भर के डाला है, इसमें भी डाला, फिर मैंने ऊपर से खाया तो भी डाला। अच्छा लगता है, केचप का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले हमें अच्छे से मिक्स करने हैं। ये देखिए ध्यान रखिएगा, आपके जो मसाले ना बिल्कुल भी लगने नहीं चाहिए। अगर आपके मसाले लग गए ना, तो समझ लीजिए कि आपकी तो डिश ही ख़राब हो गई है। और मेरे यहाँ की बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत यम बनी थी। और मैं इधर निकाली थी खजूर। और आज हमारे पास इफ्तार ज़्यादा नहीं थी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी थी। तो अभी मेरे पास थी शीर कोरमा था, अम्मी देके गई थी। और ये स्पेगेटी थी, तरबूज था, केले थे, खजूर था, और हमने शरबत बनाया था। तो ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद थी। और दाने सेव भी थे, जो मैं ना अभी रखना भूल गई थी। फिर एकदम मेरे बेटे ने बोला ना, रोज़ा इफ्तार करते करते दाने सेव कहाँ हैं, तो फिर मैंने दिया, रहे वो तो मैं रखना ही भूल गई। तो इधर फ़ातिमा भी बैठी है मेरे करीब, वो भी दुआ मांग रही है। मेरे पास नहीं, वो शायद सिद्दीक़ के पास है, सिद्दीक़ की गोद में। देखिए उसका पैर भी दिख रहा है, तो वो सिद्दीक़ की गोद में थी। और यहाँ हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हम सबकी, हमारे वालिदैन की, सबकी, हमारी औलाद की, हमारे शौहर की, सब की मग़फ़िरत फ़रमाए अल्लाह ताला। जो जा चुके हैं उनकी भी, और जो अभी दुनिया में मौजूद हैं, आने वाले, अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फ़रमाए अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए अभी हमारी इफ्तारी का टाइम हुआ नहीं था, मतलब अज़ान में अभी टाइम था। तो हम बस वेट कर रहे थे, बस दुआएं मांग रहे थे, और वेट कर रहे थे कि बस अज़ान हो और हम खाएं। और हारिस को देखिए, उसको तो सब्र ही नहीं होता। जब भी हम इफ़्तार करने बैठते ना, हारिस और फ़ातिमा तो चलो छोटी है तो वो तो, लेकिन हारिस है ना, उससे बिल्कुल सब्र नहीं होता। बस वो सोचता है अज़ान हो। और बच्चों का यही होता है, जो नादान बच्चे होते हैं, मतलब छोटी उम्र के होते हैं, तो उनका यही होता है कि बस उनको रोज़े का इसका इतना पता होता नहीं है। हम बताते रहते हैं, धीरे धीरे वो समझते जाते हैं, लेकिन उनको ये समझ में आता है कि रमज़ान रहे, और ये ना जो इफ़्तार होता है ना, उसी को रोज़ा समझते हैं। और इफ़्तार अच्छा भी बच्चों के साथ ही लगता है अल्हम्दुलिल्लाह।
तुझे जग दे दी। मजा आ गया। बढ़िया बढ़िया। पी के देखो। उसको अम्मी को दया दी उठा के, अम्मी इसको लो। तरबूज पकड़ा दे इसको बिठा के, खीर पे हाथ मारते कि